दर्शकों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? जानिए इसके पीछे की कथा। आइए हम आपको बताते हैं कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर क्यों बनवाया था। बता दें कि महाभारत के युद्ध में जीत लेने के बाद पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया था और वह हस्तिनापुर के राजा बने थे। जिसके बाद कम से कम 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर तक राज किया। इसी दौरान एक समय की बात है जब श्री कृष्ण के साथ मिलकर 5 पांडव महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि नारायण, हम सभी भ्राता अपनी बंधु बांधवों की हत्या और ब्रह्म हत्या का कलंक लगा हुआ है। इस कलंक को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जिस पर जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच तो यह है कि युद्ध में भले ही पांडवों की जीत हुई हो, परंतु तुम लोगों पर बंधु बांधव और गुरु को मारने का पाप लगा है, जिससे तुम पाप के भागी हो गए हो। यह बात सुनकर पांडवों को चिंता सताने लगी कि वह इस पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही वह मन ही मन यह सोचने लगे कि राजपाट को त्याग कर वह कब जल्द से जल्द शिव जी की शरण में जाएं। इसी दौरान एक दिन पांडवों को यह सूचना मिली कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वह अपने स्थान को वापस लौट गया। यह सुनकर पृथ्वी पर रहना पांडवों को उचित नहीं लग रहा था। वही पिता, महागुरु, सखा सब कुछ युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गया था। वही पिता, माता, ज्येष्ठ सब वन को चले गए थे। इसके साथ ही सबके पालनकर्ता कृष्ण भी नहीं रहे थे। जिसके बाद पांडवों ने पूरा राज्य परीक्षित को सौंप दिया और वह द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर को त्याग करके महादेव की तलाश में निकल गए। महादेव को दर्शन पाने के लिए पांडव द्रौपदी समेत सबसे पहले काशी पहुँचे, जहाँ पर महादेव उन्हें नहीं मिले। इसके साथ ही पांडवों ने और भी जगहों पर महादेव को खोजने का प्रयास किया, पर उन्हें वहाँ भी भोलेनाथ नहीं मिले, क्योंकि जहाँ जहाँ पांडव जाते थे वहाँ में शिव जी चले जाते थे। शिव जी को खोजने के प्रयास में पांडव द्रौपदी के साथ एक दिन हिमालय पहुँचे। हिमालय पर पहुँचने के बाद शिव जी पांडवों को देखते हुए वहाँ से छिप गए, लेकिन भगवान शिव को छिपते हुए युधिष्ठिर ने देख लिया। जिसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि आप हमसे कितना भी छिप जाएं, लेकिन आपके दर्शन किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महादेव, हम यह भी जानते हैं कि आप हमसे इसलिए छिप रहे हैं ना, क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के यह बोलने के पश्चात सभी पांडव शिव जी की ओर आगे बढ़ने लगे। उसी समय उन पर एक बैल झपट पड़ा। बैल का उनके तरफ आक्रमण करते हुए देख भीम उससे लड़ने लगे। जब भीम बैल से लड़ने लगे तो अपने बचाव में बैल ने अपना सिर चट्टानों के पीछे छिपा लिया। जिसके बाद भीम ने बैल पर प्रहार करते हुए उसकी पूंछ पकड़कर उसे खींचा तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया। जिसके बाद बैल का धड़ शिवलिंग में तब्दील हो गया। बैल के धड़ का शिवलिंग में तब्दील हो जाने के बाद उस शिवलिंग से महादेव ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पाप को शिव जी ने माफ़ कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण के रूप में केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कुल्हे के समान दिखता है। वहीं जब पांडवों को भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए और महादेव को साक्षात पाकर पांडवों द्वारा उन्हें प्रणाम किया गया। इसके उपरांत देवाधिदेव महादेव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद पांडवों द्वारा उस शिवलिंग को पूजा अर्चना की गई और अब यह शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ शिव जी द्वारा पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया था, इसलिए हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार केदारनाथ दर्शन को मुक्ति स्थल भी बताया गया है। मान्यता यह भी है कि अगर कोई केदार दर्शन का मन में संकल्प लेकर निकले और इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो
आपको सबसे पहले प्राप्त। धन्यवाद।